देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन राजस्थान अब भी चिलचिलाती गर्मी की मार झेल रहा है। बूंदी जिले में हीट वेव के कारण एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मौत की पुष्टि ने हालात की गंभीरता को उजागर कर दिया है। अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण गर्म हवा और अत्यधिक तापमान बताया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। साथ ही धूल भरी आंधी और गर्म लू की भी आशंका जताई जा रही है। इस बीच जयपुर में कुछ लोगों ने वर्षा के लिए विशेष पूजा अनुष्ठान किया, जिसमें वे पानी से भरे भगोने में बैठकर हवन करते नजर आए। ये दृश्य प्रदेश में लोगों की मौसम से जुड़ी तकलीफ और उम्मीद दोनों को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और बारिश ने कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन इसके साथ खतरे भी आए हैं। प्रदेश के 50 जिलों में बादल छाए हैं और राजधानी लखनऊ में गुरुवार सुबह झमाझम बारिश हुई, मगर बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई है। मिर्जापुर जिले में गुरुवार को आसमानी बिजली गिरने से 8 लोग चपेट में आ गए, जिनमें से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। ये घटनाएं दर्शाती है कि मानसून के साथ राहत के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को पहले से तैयार रहना चाहिए। बिजली गिरने की घटनाएं आम होती जा रही है और ऐसे समय में ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी जानलेवा बन रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इस साल मानसून ने अपनी निर्धारित समय सीमा से पहले ही दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः 10 जून तक मानसून पहुंचता है, लेकिन इस बार 28 मई को ही दंतेवाड़ा को पार कर गया। पिछले 5 दिनों में राज्य में 34.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश से 9 गुना अधिक है। वहीं ओडिशा में भी मानसून 13 दिन पहले आ गया है, जिससे राज्य सरकार ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही तटीय इलाकों में आपदा प्रबंधन बल को सक्रिय कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस मानसून सीजन में ओडिशा में औसत से 106% अधिक बारिश हो सकती है, जो कृषि के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जल भराव और बाढ़ जैसे खतरे भी साथ लाती है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून की आहट के साथ ही गंभीर मौसम स्थितियां पैदा हो रही हैं। असम में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 23 जिलों में बाढ़, भूस्खलन और पेड़ गिरने जैसे खतरे बने हुए हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मिजोरम में भी भारी बारिश और तूफान की आशंका को देखते हुए गुरुवार को सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि पिछले वर्ष इसी मौसम में मिजोरम में भूस्खलन से 30 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जिससे इस साल विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अन्य राज्यों की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, शिमला और हिमाचल के कांगड़ा जैसे शहरों में बारिश और आंधी तूफान ने अलग अलग प्रभाव डाले हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास लोग बारिश में भीगते नजर आए, जबकि हिमाचल में ओलावृष्टि और तेज बारिश के कारण दिन का तापमान तेजी से गिर गया। राजस्थान के भदेसर में आंधी के चलते एक कार पर पेड़ गिर गया, जिससे जन धन की हानि हुई। दिल्ली में मौसम विभाग ने 31 मई तक गरज के साथ बारिश और 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इससे ये साफ है कि देश में एक और जहां मानसून राहत दे रहा है, वहीं कुछ हिस्सों में इसका असर जानलेवा और संकटपूर्ण भी बन रहा है। मानसून का आगमन भारत के मौसम चक्र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इससे जुड़ी आपदाएं भी देश के कई हिस्सों में संकट की स्थिति पैदा कर देती है। राजस्थान जैसे राज्य अब भी भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं, वहीं पूर्वोत्तर और तटीय राज्यों में अधिक बारिश और तूफान के चलते जान माल का खतरा बना हुआ है। ऐसे में हर राज्य को मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेते हुए समय रहते आपदा प्रबंधन की तैयारी करनी होगी। नागरिकों को भी चाहिए कि वे सतर्क रहें, खुले आसमान के नीचे न जाएं और न लू या बिजली गिरने जैसी घटनाओं से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं।